नमस्कार, मैं हूं सुमित। जैसा कि हम जानते हैं कि मिर्जापुर 3 फाइनली दर्शकों के बीच में आ चुकी है और इस सीरीज में अहम किरदार निभाने वाले एक्टर अंजुम शर्मा, आप इनको मिर्जापुर 3 के शरद शुक्ला भी कह सकते हैं। आज वो हमारे साथ में हैं और ये सीरीज और अपने किरदार को लेकर काफी कुछ हमको बताने वाले हैं। अंजुम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इतना बढ़िया पहले तो इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपकी सीरीज फाइनली दर्शकों के बीच में आ गई है और आपका काम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि क्लाइमेक्स में आपको वो गद्दी मिल जाती है और उसके बाद आपका मर्डर भी हो जाता है, तो हम यही कहें कि भैया मिशन पूरा हो गया, मर गए तो क्या हुआ, मिशन तो पूरा हो गया। क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बहुत ही एक खूबसूरत चीज आपने ऐड की है। मतलब जैसे कि हम ये तो जानते ही हैं कि जो जर्नी रही इस पूरे किरदार की, ना सिर्फ कि इस सीजन में बल्कि पहले दो सीजन्स में भी, लेकिन जिस तरह से इस सीजन में वो कैरेक्टर एक अलग डायमेंशन से निकलता हुआ एक अलग रूप में दिखाई दिया है। हम्म। लेकिन एक चीज जो आपने बहुत सही कही कि वो ग्राफ पूरा होने वाली बात। हम्म। जैसे मुझे लगता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए, खासकर वो अगर एक ड्रामेटिक दुनिया का हिस्सा है, चाहे वो हम्म। कोई भी शो हो, एक हम्म। इसका जो अंडर लेयर, जो अंडर करंट है वो ड्रामा है। हम्म। तो उस किरदार की अपनी एक जर्नी होती है, उसके कुछ वांट्स होते हैं, उसकी कुछ चीजें होती हैं जो उसे चाहिए, और हम्म। वही और वो पाने में जो उसका स्ट्रगल है वही ड्रामा क्रिएट करता है, और उसी से हम उस कहानी से और उस किरदार से बनते हैं। तो हम्म। वो चीज जब एक तरह से पूरी हो जाए, उसका मकसद किरदार का पूरा हो जाए, तो हम जिसे कहते हैं कथार्टिक मोमेंट, कि वो एक हम्म। कथार्स होता है कि अब जो उस किरदार को करना था वो कर चुका है। हम्म। तो अब वो कहानी से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाए तो कहानी के लिए भी बेटर है और किरदार के लिए भी। तो ये एक चीज है। उसमें एक और लेयर ऐड है कि भाई वो मिर्जापुर की दुनिया में वो हमेशा एक लगा रहता है कि यार कुछ कहा तो है एंड में, लेकिन थोड़ा एक वो छोड़ दिया है सस्पेंस कि हुआ है कि नहीं हुआ है कि क्या होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, एक मेरा ख्याल है एक वाहिद एक ऐसा किरदार है मिर्जापुर में, शरद शुक्ला, जिसको जो सीजन 1 से करना था, जो उसका एम्बिशन था, वो फाइनली वो सीजन 3 में गद्दी पे बैठ के वो पूरा हुआ है। वो विजुअली भी एक चीज है जो एक कंप्लीट हुई है। कई बार क्या होती है, ऐसी चीजें आपकी कहानी में होता है लेकिन वो क्योंकि ये विजुअल मीडियम है तो हम्म। इट डजंट गो अक्रॉस। हम्म। लेकिन वो विजुअली भी वो एक मोमेंट ऐसा है कि प्रॉपरली पूरी जद्दोजहद करने के बाद वो गद्दी पे बैठा है और पूरा एक किंग की तरह उसका एक स्टांस है लास्ट में, तो उसकी एक जो जर्नी थी वो पूरी हो गई। तो हाँ, मतलब बहुत ही एक बहुत सही मोमेंट पे सीजन 3 खत्म हुआ है, जहाँ पे किरदार की भी और सीजन की भी जर्नी दोनों की एक साथ खत्म जैसा कि मैंने पूरी हो बोला कि सीरीज में आपके किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ सीरीज को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। जैसा कि मिर्जापुर 1 को जिस हिसाब से लोग उसको एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे, उसको इतने नहीं मिल रहे हैं मिर्जापुर 3 को। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब अ, मैं तो मतलब इसके दो तीन हिस्से हैं इस चीज के। एक तो ये है कि क्या होता है ना कि मतलब पहले तो ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है और अप्रिसिएशन कम, क्योंकि वो लगभग अप्रिसिएशन काफी है, क्रिटिसिज्म भी है। पहले 2-3 दिन में क्रिटिसिज्म बहुत था, ज्यादा पहुंच रहा था। क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो ऑडियंस की जो एक इंटेंसिटी है मिर्जापुर को लेके, या मिर्जापुर हो या कोई भी ऐसी बड़ी चीज हो, कोई बड़ी फिल्म हो, जब आपने देखा होगा कि जब ऐसी कोई बहुत एंटिसिपेटेड चीज जब आती है, हम्म। जिसका एक बहुत ज्यादा एसोसिएशन, एक कनेक्शन ऑडियंस का ऑलरेडी है, कि वो एक ऐसी चीज है, हम उसको ऐसे देखना चाहते हैं, ये किरदार इस तरह से चीजें करेगा, कहानी ऐसा टर्न लेगी, उसका फ्लेवर ये होगा। अगर ये चीज ऑलरेडी ऑडियंस के दिमाग में सेट होती है, हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि इंसान, जो ऑडियंस है, जो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडियंस है, जो एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो उसको एक नजरिए से ही देखना चाहती है, वो थोड़ी उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, कि एक सेकेंड, मतलब मैंने तो सोचा था कि मेरे सामने इस तरह की चीज आएगी, हम्म। लेकिन एक्चुअली इस तरह की चीज रही। हम्म। तो उस हिस्से में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होगा, जो कि बहुत ही एक लाजमी चीज है। और बस उसमें एक चीज होती है कि जो ऑडियंस
उसके एक बाद जैसे जो ऑडियंस है जिन्होंने मतलब कई लोग हैं सोशल मीडिया पे भी यहाँ वहाँ हर जगह जो जिन्होंने शायद जैसे फ्राइडे को ये शो आया सैटरडे संडे से देखना शुरू किया और उन्होंने इसको हिस्से में कंप्लीट किया कि 3 एपिसोड फिर ब्रेक फिर 3 एपिसोड 2 एपिसोड इस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिविटी भी है ऑब्जॉर्व करने के लिए हम्म। कि कहानी जिस तरह से आ रही है, किरदार जिस तरह से आ रहा है, जो बात कर रहा है, वो अगर आप एक डिस्टेंस से सुनेंगे एक स्टेप पीछे लेके तो आपको वो चीज समझ में आएगी और देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस विच एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर फर्स्ट 2 days। कि सारे लोग यार यार वो सारी खूबियां जो सीजन में हैं लोग उस चीज से कनेक्ट करने लगे, उसके बारे में बात करने लगे कि इस बार ड्रामा बहुत अलग है, इस बार एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और एक ड्रामेटिक बीट है। एक मतलब कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यार अब ये कहानी शुरू हुई थी, दुनिया शुरू हुई थी 2017 2018 में, हाँ। यूपी बिहार से एक वो टोनालिटी लेके हम आगे बढ़े थे। लेकिन इस बार देख के लगता है कि जो हमारे आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं शोज के, उस दिशा में ये चीज जा रही है। कईयों ने गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ इसका कंपैरिजन किया कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक ड्रामा है कि आप मतलब खासकर मेरे साथ खुद तो ये चीज हुई थी जब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था। और मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा कुछ समय बाद जब ऑलरेडी वो इतना बड़ा शो बन चुका था। तो मुझे सेकेंड सीजन या थर्ड सीजन के बीच में कहीं ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा स्लो है, हम्म। ये क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा नाम है शो का, क्या है सारी चीजें, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा। लेकिन फिर अचानक से जब वो चीज बिल्ड हुई, वो हम्म। पीक तरफ आप बढ़ते हो और आपके कुछ ऐसे अनप्रोडिक्टेबल चीजें आपके सामने आती हैं तो आपको समझ में आता है ओ ओ अच्छा ये है टोनालिटी कि ड्रामा एक तरह से अपने एक पेस पे चल रहा है और चलते 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 फिर वो एक जगह पीक होगा और वहां पे फिर वो भौकाल होगा पर जिसकी अंजुम, हमें। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस बार सीरीज में मुन्ना भैया नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। मेरी बात से कितना सहमत है आप? मतलब हाँ देखिए मैं इसको पूरी तरीके से ना नकारूंगा और ना ही मानूंगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज है। देखिए ये एक किरदार है, जैसे कि ये वैसी चीज है जैसे सीजन 3 के बाद कई लोगों का ये कहना है कि शरद शुक्ला को वापस आना चाहिए। हम्म। आप इस किरदार को वापस लेके आइए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो आएगा वापस। और हम्म। ये एक्चुअली बहुत सारी थियरीज ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे ब्लॉगर्स में कि अच्छा ये तो एक मास्टरमाइंड है। दो अलग अलग सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं कालीन भैया और शरद शुक्ला, उन दोनों ने ये प्लान किया है कि हम ये चीज करेंगे प्ले आउट करने के लिए जिससे कि सबको ये लगे कि ये खत्म हो चुकी है बात, लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ और है जो सीजन 4 में शुरू होगा। तो ये सिर्फ ये दिखाता है कहानी कहानी की एक कहानी का एक ड्रामा एक हाई पॉइंट है कि आपको एक किरदार से इतना कनेक्ट कर दिया जाए कि उसके बाद उसके ना होने से आपको लगे कि अरे यार ये अगर नहीं है मतलब तो फिर आपके तो। कहने से, आपकी बातों से हम ये समझें कि मिर्जापुर 4 जल्दी आने वाली है। हाँ मतलब ये जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ उसके बारे में आई थिंक राइटिंग शुरू हो चुकी है, अच्छा, उसके कब उसके फ्लोर अलग। पर जाएगी? आप तो इस सीरीज के बहुत महत्वपूर्ण आपका हिस्सा है, तो आपको पता तो होगा कब ये फ्लोर पर जाएगी। कुछ अभी नए अपडेट्स आएंगे, मतलब जल्द आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे कि क्या है, किस दिशा में मिर्जापुर आगे बढ़ रहा है और क्या है, क्या क्या प्लानिंग्स है। कुछ कुछ चीजें चल रही हैं जो आई थिंक होपफुली जल्दी सीजन के बारे में भी या और इस दुनिया में क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी डेवलपमेंट में है, जो बहुत मुझे लगता है जल्द ही एक सही तरीके से ऑडियंस तक या आप तक लेके आई जाएंगी। लेकिन हाँ बहुत अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीजों पे डेवलपमेंट चल रहा है मिर्जापुर की दुनिया में। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। और जब बात जो थी क्या है कि क्रिटिसिज्म की जो बात है वो एक ऐसी चीज है, कमाल की बात है ये। आज तक रिलीज के ठीक पहले तक और अभी तक भी मिर्जापुर 1 की बहुत ज्यादा, मिर्जापुर 1 तो हम्म। ये था और वो था, लेकिन अभी तक हमें तमाम सवालों का सामना करना पड़ता था कि यार बहुत बढ़िया था सीजन 1 लेकिन इतना क्राइम है, इतनी वल्गैरिटी है, गालियां हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि थोड़ा इतना क्राइम थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, इतना क्यों करते हैं। और उसका जवाब यही होता था कि भाई क्योंकि फिक्शनल स्टोरी है, ये है वो है, लेकिन फिर भी यार ये नहीं, क्राइम थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत गोरी है, बहुत ज्यादा मारकाट है। सीजन 3 में सबसे कम है वायलेंस, सबसे कम है फाउल लैंग्वेज, सबसे कम है वल्गैरिटी जैसी ऐसी कोई भी चीज है। तो इस बार वो सारी चीजें सेशिएट हो गई हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। लोग कई ये भी कह रहे हैं कि सीजन 2 से ज्यादा बेटर है क्योंकि ये सारी चीजें हैं।
कई लोग जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 ठीक लगा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने सीजन 3 पहले कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है कि हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको ये बताता है कि यार देयर इज अ स्कोप फॉर कॉन्वर्सेशन। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप और मैं बात कर रहे होते किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बड़े लिटरेचर के बारे में या फिल्म के बारे में या मिर्जापुर के बारे में, और अगर आप कहते कि भाई कमाल की चीज है, देखा आपने, मैंने, और मैं कहता हाँ यार बहुत ही कमाल का, तो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन है कि नहीं यार मुझे उसमें ये अच्छा लगा, मुझे उसमें वो अच्छा लगा, तुम्हें नहीं लगता कि वो ऐसा हो सकता था, नहीं नहीं वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ऐसा हुआ। तो ये कॉन्वर्सेशन जो हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक मिर्जापुर एक ऐसी चीज है, वो इतना बड़ा शो है कि लोग उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो अगर ये टोनालिटी और ये एक अपग्रेडेशन की शो एक अलग दिशा में बेहतरी की ओर बढ़ता जा रहा है, अगर ये मिर्जापुर में नहीं होगा तो फिर मतलब किस चीज में होगा? क्योंकि इस चीज की बात होती है, तो बात होना बहुत जरूरी है। और ये हमने हमेशा से देखा है कि एक मतलब आप अगर देखें कि एनी पीस ऑफ आर्ट वो तभी उसमें इट डज नॉट ओनली ब्रिंग अप्रिसिएशन, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट ही नहीं, उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, तभी वो एक आर्ट के श्रेणी में आता है कि उसमें हर तरह की कॉन्वर्सेशन होती है। तो बहुत आपको ही अच्छी। आपको ये नहीं लगता कि ओटीटी को ये आपत्तिजनक जो सीन्स है वो नहीं दिखाने चाहिए? क्योंकि कभी कभी ज्यादातर लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी बैठकर ये सीरीज देखते हैं। मिर्जापुर 3 में भी कुछ ऐसे दृश्य हैं। हाँ मतलब देखिए, अब वही है कि कुछ हम कुछ तक तो आ गए, मिर्जापुर की दुनिया में हम बहुत से अब कुछ पे आ गए, जो कि इस बार एक बहुत एक सोची समझी एक चॉइस थी मेकर्स के द्वारा कि कहानी में अगर जरूरत नहीं है तो ऐसी कोई भी चीजें, ऐसा कोई भी फ्लेवर नहीं डाला जाएगा जो जो सीजन 1 में बहुत ज्यादा था। मतलब ये तो हमारे डायरेक्टर्स ने भी कहा है कि क्योंकि वो दुनिया नई थी और पहली बार कई चीजों को आप लेके आगे बढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा कम तभी समझ में आता है जब आप एक बार उसको कर लेते हैं। तो सीजन 1 के बाद ये चीजें कुछ समझ में आई कि ओके ठीक है, कितना कम हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है। सीजन 3 तक आते आते वो चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन अब वही चीज है, क्योंकि वो दुनिया इतनी बड़ी है, वो इतना ज्यादा बड़ा यूनिवर्स है कि जब आप चीजें कुछ कम करेंगे तो वो एक मेजर ऑडियंस को अपील करेगी, उनको पसंद आएगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको वही चीज चाहिए थी, जिनको सिर्फ गालियां और ये चीजें ही एक्साइट कर रही हैं कि हर बात पे बंदूक लगा के आदमी ने वो कर दिया, तो लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप जितने भी आज मतलब जो बड़े बड़े शोज हैं, चाहे वो क्वीन गैम्बेट हो या हाउस ऑफ कार्ड्स हो या गेम ऑफ थ्रोन्स हो, उसमें धीरे धीरे वो मैच्योरिटी, वो कॉन्वर्सेशनल, वो प्लॉटिंग, वो ये चीज कि यार एक सीन में कितना टेंशन है। मतलब इवन अगर वो गॉडफादर भी है एक फिल्म, गॉडफादर में एक या दो जगह वो मतलब कल्ट है आज तक, आज कुछ चालीस हम्म। पचास साल हो गए इस चीज को, हम आज भी रेफरेंसेस उसकी लेते हैं। हम्म। लेकिन वो फिल्म सिर्फ ड्रामा पे, कॉन्वर्सेशन में कि दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन उनके बीच की जो टेंशन है वो हम्म। इतनी ज्यादा एक्साइटिंग है और एंगेजिंग है कि आप उसको सुनते हैं और आप उससे रिलेट करते हैं। इसीलिए आज भी गॉडफादर की बात ज्यादा होती है, बल्कि फिल्में तो क्राइम पे कितनी बनी होंगी उस जमाने में भी और उसके बाद भी, हम्म। लेकिन अब आज भी 40-50 साल बाद भी वो ड्रामा और वो फिल्म आज भी वैलिड है। तो आई थिंक वो वही चीज होती है हर चीज की, इट्स लाइक इट्स लाइक ओल्ड वाइन जिसे कहते हैं ना, हम्म। कि अगर कोई चीज सही है, और ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हमारे खुद की फिल्मों में कि जो जब चीजें आई तो वो उतना ज्यादा बात नहीं हुई, जैसे ओमकारा है या स्वदेश है। आज हम उन फिल्मों के बारे में आज भी बात करते हैं उनके कंपैरिजन में जो फिल्में उसी दौर में रिलीज हुई होंगी। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि एक चीज जिसको बहुत सही तरीके से बनाया गया है, उसमें सारे वो एलिमेंट्स हैं ड्रामा के, परफॉर्मेंसेस के, इसके, हो सकता है वो पहले 2-3 दिन उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट जस्ट ग्रोज लाइक ओल्ड वाइन, और वो बेहतर ही होता जाता है और वो बढ़ते 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 उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि तो हम उस पर आखिरी आखिरी एक हफ्ते 10 दिन में ही मैंने ये चीजें काफी देखी हैं कि अब जिस तरीके से एक अलग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिर्जापुर में इस तरह की कॉन्वर्सेशन होगी कि यार 2024 में यही है कंटेंट जो हम देखना चाहते हैं, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतना सब कुछ है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस बीच आपको एक ऐसी चीज ही लानी पड़ेगी जो
ड्रामा में, परफॉर्मेंसेस में और अपनी क्रेडिबिलिटी से अपील करे, ना कि सिर्फ ये कि सेम चीज वही हो रही है, वैसा ही टोनालिटी है, वही यू नो गालियां हो या वो एक्शन हो या उस तरीके की चीजें हो। आपको ड्रामा को लेके भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है या हमारे जो कंटेम्पररीज हैं वहां पे यही चीजें हो रही है पर जो पर मैं ये क्या आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने सीजन फर्स्ट आपने साइन किया तब आपको पता था कि आगे चल के, जैसे मिर्जापुर वन में आपका काफी छोटा कैरेक्टर था, टू में आपका थोड़ा बड़ा हो गया, और थ्री में तो आप एक तरीके से मेन लीड निखर कर सामने आए हैं, तो आपको पता था साइन करने से पहले कि धीरे 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 करके आगे चल के मेरा कैरेक्टर इतना बड़ा होने वाला है, पूरी सीरीज नहीं की रीढ़ की हड्डी बनने वाला हूँ मैं? नहीं, इस बात का तो अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब सीजन वन मेरे पास आया तब तब ऑब्वियसली तब वही था कि आप हर दिन अलग अलग जगहों पे ऑडिशंस वगैरह देते थे कि यार कहीं से वो एक करेक्ट ब्रेक आपको मिले और फिर चीजें आगे शुरू हो। तो मिर्जापुर के साथ भी वैसा ही हुआ कि एक ऐसा शो, एक ऐसी चीज उस समय सुनने में आया कि बन रही है, जो कि लॉन्ग फॉर्मेट नया नया आया ही था। हम्म। तो उसका एक इंस्टेंट जो एक चीज था कि एक हार्ट वर्ल्ड है, इस तरह की दुनिया है, हम्म। तो उसका इंस्टेंटली यही हुआ कि उसका हिस्सा बनना चाहिए किसी भी तरीके से, उसके उसके लिए ऑडिशन देने चाहिए। तो मैंने कोशिश की कुछ जो मेन रोल्स थे उनके बारे में कि मैं उसका ऑडिशन दे सकूं। जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं अभिषेक बैनर्जी, हम्म। अनमोल पूजा, वो दोस्त हैं, तो उनसे कभी कभी आप कह देते हो कि अरे ठीक है। अच्छा, जानते हुए कि कुछ जो मेन रोल्स हैं सीजन वन में, उसमें मैं सही तरीके से, होता है ना कि वो कास्टिंग करेक्ट नहीं बैठ रही थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। आपका लग रहा है कि यार आप ट्राई तो करिए। हम्म। तो हमने एक आध चीजों के ऑडिशन भी दिए, और फिर करते करते उसकी कास्टिंग हो गई ऑलमोस्ट फाइनल। और फिर ठीक शूट से 15-20 दिन पहले फोन आया एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट से और डायरेक्टर का कि एक एक रोल है जिस जो सिर्फ इस सीजन में इंट्रोडक्शन है उसका, लेकिन मुमकिन है अगर ये आगे बढ़ी सीरीज अगले सीजन में तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात है 2017 की, तब लॉन्ग फॉर्मेट ही एक तरीके से हम्म। इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो हम्म। उसके आगे सीजन क्या होंगे, कैसे होंगे, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। हम्म। तो हमने फिर भी, लेकिन क्योंकि जब मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे लगा कि जैसे किसी भी एक अच्छी स्क्रिप्ट में या अच्छे सीन में एक प्रॉपर बिगिनिंग मिडल और एंड हो, तो हम्म। आप कह सकते हैं कि यार इसकी लिखावट अच्छी है। तो वो हम्म। सीन जो एक था सीजन वन में वो वैसा ही था। ये हम्म। लड़का आता है, इंट्रोड्यूस होता है, अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मुझे इस दुनिया का हिस्सा नहीं होना है, कमेंट कर रहा है शो के सबसे बड़े दो कैरेक्टर्स के बारे में, कालीन भैया की, अगर आप उन पे अटैक करना हम्म। चाहते हैं तो न्यूट्रल ग्राउंड पे करिए। हम्म। मुन्ना के बारे में कह रहा है कि वो तो कमजोर कड़ी है, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो वो दिखाता है कि कितना स्ट्रांगली इस कैरेक्टर को प्लेस किया गया है उस कहानी में। हम्म। तो वही देख के मैंने उसको किया और हम आगे बढ़े और करके हम भूल गए। लेकिन फिर जब मिर्जापुर रिलीज हुआ और मिर्जापुर मिर्जापुर हो गया, तो फिर उसमें हुआ ये कि पूरी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एंड में उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया इस कैरेक्टर के साथ कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन कहानी जब आगे बढ़ेगी तो ये किरदार एक अलग रूप में दिखाया जाएगा, इसका आकार और बढ़ेगा। हम्म। तो वहां से इस किरदार के इम्पोर्टेंट होने की शुरुआत शुरू हुई, हम्म। और शुरुआत हुई बेसिकली। और वहां से फिर सीजन टू में फिर वो बड़ा हुआ, वो कहानी का मेन हिस्सा हुआ। लेकिन फिर भी सीजन टू में भी वो एक एक तरीके से एक अंटागनिस्ट की तरह ही देखा जाता था। उसकी सिर्फ स्ट्रैटेजी कि वो दिमाग लगाता है, यही चीजें ज्यादा निखर के आई। लेकिन सीजन थ्री से आते आते वो बहुत चेंज हो गया। सीजन थ्री में वो लिटरली एक प्रोटैगनिस्ट की तरह दिखा, उसका स्केल बहुत बढ़ गया, उसमें एक इमोशनल लेयर ऐड हो गई, उसमें उसके एक अलग पहलू दिखाई देने लगे कि ये एक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनता जा रहा है द वे वी आर गोइंग अहेड।